बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बिग ब्रेकिंग अपडेट। इसी वीडियो में जानेंगे। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। ट्रैक्टर रैली पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं इस पर हम नहीं, पुलिस लेगी फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान यूनियनों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वह दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजधानी में कौन प्रवेश करेगा या नहीं यह दिल्ली पुलिस तय करेगी। हालांकि अदालत में एक बार फिर से बुधवार को मामला सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के मंत्री बोले विजय वर्गीय एक दिन ममता के पैरों में गिरकर मांगेंगे माफी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा के लड़कियों की शादी की आयु को लेकर दिए बयान को लेकर वर्मा के संस्कारों पर सवाल उठाए थे। वहीं अब सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर से विजयवर्गीय पर गरजते नजर आए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी और कैलाश विजयवर्गीय उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि दीदी आप ही मुख्यमंत्री बनो। यहां पर यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है मध्य प्रदेश से सामने, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शुरू होगा धन्नीपुर मस्जिद परियोजना का काम। आपको दोस्तों बताते चलें, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में मुसलमानों को दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद तथा अन्य जन कल्याणकारी सुविधाओं के निर्माण की शुरुआत 26 जनवरी को की जाएगी। मस्जिद तथा अन्य इमारतों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित ट्रस्ट के सचिव ने बताया कि फाउंडेशन की बैठक हुई थी। उसमें यह फैसला लिया गया कि धन्नीपुर मस्जिद परियोजना का आगाज देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर भी आपको बताते चलें। बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने खेला है 13 साल पुराना दांव। जी हाँ दोस्तों, जाने क्यों है उनको जीत पर भरोसा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीते सोमवार को ममता बनर्जी ने मिदनापुर के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस कदम को राजनीति में बड़ा दांव माना जा रहा है। इसके पीछे कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। नंदीग्राम आंदोलन के जरिए ही ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता पर 30 साल काबिज लेफ्ट के दुर्ग को ध्वस्त किया था और इसके बाद से ही टीएमसी का सियासी वर्चस्व लगातार कायम है। अब जब ममता बनर्जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं तो उन्होंने नंदीग्राम के जरिए बीजेपी को भी चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा करके एक साथ कई समीकरण साधने की कोशिश भी की है। ममता बनर्जी जैसा कि आप सभी जानते हैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। अधिकारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। शुभेंदु के गढ़ में रैली कर दिखाई ममता बनर्जी ने ताकत। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। रिपब्लिक चैनल की रद्द हो जाएगी मेंबरशिप। एनवीए ने सख्त कदम उठाने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर लीक हुआ जिसमें सत्तारूढ़ मोदी सरकार के सदस्यों प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बातचीत का ब्यौरा है। इसके साथ ही बीएआरसी के पूर्व सीईओ से टीआरपी को लेकर हुई बातचीत नजर आ रही है जिसमें अर्नब गोस्वामी की नजदीकी और टीआरपी के हेरफेर करने के प्रयासों से संबंधित जानकारी का खुलासा हुआ है। अब एनवीए ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी का आईबीएफ मेंबरशिप जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी कि एनवीए ने यह भी कहा है कि रिपब्लिक टीवी द्वारा टीवी रेटिंग में हेरफेर ने इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को बहुत सा नुकसान पहुंचाया है और इसलिए इसे कोर्ट के आदेश तक रिपब्लिक को
BARC रेटिंग प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए। तो देख सकते हैं रिपब्लिक चैनल की रद्द की जाएगी मेंबरशिप। NBA ने सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। लगातार गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती हुई। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार डराने धमकाने वाले हथकंडे अपनाकर किसानों को कमजोर नहीं कर सकती, यह कहना है पंजाब के CM अमरिंदर सिंह का। नए कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में कई किसान नेताओं और उनको समर्थन जारी करने वालों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा नोटिस जारी करने की निंदा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि डराने धमकाने वाले ऐसे हथकंडे किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा कि क्या ये किसान बीजेपी को अलगाववादी और आतंकवादी लगते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया है कि ऐसे घटिया हथकंडों से किसानों का संघर्ष कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि वे सख्त रुख अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने भारत सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी डरावनी कार्रवाई के जरिए सरकार किसानों के संघर्ष को दबाने पर तुली हुई है। यदि स्थिति हाथ से बाहर निकल गई तो इस पर काबू पाने के लिए भाजपा के सबसे शक्तिशाली नेता भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं निशाने पर लिया है केंद्र की मोदी सरकार को पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा, PM मोदी को चिट्ठी लिखकर मांगा पूरा हिसाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से यह चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा है। राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने चेक के साथ PM मोदी को एक चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा जमा किए गए चंदे का हिसाब किताब देने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद ने 15 जनवरी 2021 से राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरे देश में चंदा अभियान शुरू किया है। इससे पहले भी विहिप और अन्य संगठन इसके लिए चंदा अभियान शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विहिप को इस चंदे का लेखा जोखा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मिली है जान से मारने की धमकी। हिंदू युवा वाहिनी पर लगाया गया है बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आप नेता संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको दोस्तों बताते चलें उन्हें फोन के जरिए जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको दोस्तों बताते चलें संजय सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के नेता ने इस सिलसिले में दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है और हिंदू युवा वाहिनी पर लगाया आरोप। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, मतदान हुआ तो क्रॉस वोटिंग को तैयार बैठे हैं बीजेपी के विधायक। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार करने में पीछे नहीं हट रही हैं। वहीं इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने बीते सोमवार को विधान परिषद चुनावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर विधान परिषद के चुनाव में मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भागने यानी कि क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि विधायकों को पता है कि बहुतों का टिकट 2022 के चुनाव में कट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है उत्तर प्रदेश से पूर्व CM अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों। वहीं अगली खबर जान लेते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर अंदर बसाया गांव, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भूटान के बाद अब भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर गांव बसा लिया है। इस गांव में करीब 101 घर भी बनाए गए हैं। यह गांव अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर स्थित है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें जो ताज़ा सैटेलाइट इमेज सामने निकल के आई हैं उनमें ये गांव नजर आ रहा है, लेकिन नवंबर 2020 की जो तस्वीरें हैं उसमें गांव नजर नहीं आ रहा था। और वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के भारतीय जमीन पर कब्जा करने को लेकर कहा है कि वह इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। आपको दोस्तों बता दें 2 राज्यों के जनता द्वारा चुने गए बीजेपी सांसदों ने पुष्टि की है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
पश्चिम बंगाल इलेक्शन, अखिलेश का बड़ा दाव, बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी का करेंगे समर्थन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार व भाजपा पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दाव भी खेला है, जहां बीजेपी को हराने के लिए वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। इस बाबत अखिलेश यादव ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाकर बंगाल में विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती है। 2017 में भी बीजेपी ने प्रदेश में नफरत का प्रचार करके जीत हासिल की थी। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।